जय श्री राम मित्रों। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। आपने सुना ही होगा कुछ दिनों पे कोई नई नई खबर आ ही रही है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है। ऐसी आप खबर कई दिनों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये सिलसिला आज से नहीं चालू हुआ है, ये काफी पुराना है। तो अभी जो नए मामले शुरू हुए हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास, जिसकी उम्र है 25 साल, जिनको मारा गया, जलाया गया, घसीटा गया और जिंदा जला दिया गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जहाँ पे सुनने को आ रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया था कि हर धर्म के भगवान एक हैं। कुछ ऐसा बयान था उनको, जिनको जिंदा ही जला दिया गया। और फिर दूसरा केस कुछ ही दिनों में सुनने को आया, जिनका नाम है अमृत मंडल। इनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जब वहां के लोगों से कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त शहीदुल के साथ उसके घर आया था, और जब उसके घर पे आया तो कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर चोर चोर, डाकू डाकू ये बोल के सब लोगों ने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। और हर किसी ने उसको पीटा, मारा, लातों से, डंडों से, जितना हो सकता था मारा। वहां के सैकड़ों लोगों ने लात घूसों से मारा, डंडा से मारा, तब तक मारा जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई, इतना मारा। और जब पुलिस उसको लेकर अस्पताल पहुंची तो आधी रात 2 बजे उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में ही। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उसके दोस्त थे जिनके साथ हो गया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, न ही उनको किसी ने मारा, और उनको भागने का पूरा मौका भी मिला। उनको किसी में से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अमृत मंडल की जान चली गई। और फिर से उसके बाद केस आया खोकन चंद्र दास, जिनको बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको आग लगा दिया गया। फिर उनकी भी हत्या हुई। और फिर 1-2 दिन बाद फिर से शरत मणि चक्रवर्ती, एक दुकानदार थे जिनके ऊपर धार वाले हथियार से कई बार अटैक किया गया, इनके शरीर के कई हिस्सों पे अटैक किया गया, जिसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। और फिर बजेंद्र दास, ये भी एक एम्प्लॉयर थे और इनके ही कलीग ने इनको आधी रात में गोली मार दी। और फिर राणा प्रताप, जो एक जर्नलिस्ट भी थे और एक फैक्ट्री ऑनर भी थे, वो उनका गला काटा गया और फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको नाम बताए ये सिर्फ 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक के ही अपडेट हैं। शायद से इनमें 1-2 और हैं जो कि मैं मिस भी कर रहा हूँ, और ऐसे भी कुछ हैं जो कि स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे हैं, जिसका पता ही नहीं चल रहा है, जिसका पुलिस FIR या फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। वो भी हो सकते हैं, वो क्यों हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में ही कहा ये कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है। बस अब हमारा ध्यान इस पे जा रहा है और मीडिया के थ्रू अब हमको इसके बारे में पता चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू अब हमको इसके बारे में पता चल रहा है। नहीं तो ये हो रहा है काफी पुराना। और ये मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि 1901 में वहां पे हिंदू पॉपुलेशन 33% थी बांग्लादेश में, 1901 में। 2022 में 7.95% है। और अगर 1901 में नहीं, 1990 का भी अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, उस वक्त भी हिंदू पॉपुलेशन ठीक ठाक थी, लेकिन ये डे बाय डे कम होती ही आई है। आप समझ रहे हैं, 33% से 7.95%। और ये डेटा 2022 का है, 2025 का नहीं। ये और भी कम हुआ है और डे बाय डे कम ही हो रहा है। बाकी हमारे कंट्री में आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन उल्टा बढ़ रही है। ये सिर्फ हमारा ही देश है जहाँ पे माइनॉरिटी अभी भी बहुत सही सलामत है, उल्टा पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी की कम नहीं हुई है ऐसी। बाकी हर देश में हिंदू की पॉपुलेशन पहले से काफ़ी कम हुई है। बाकी आप लोगों को कुछ कहना हो या सजेस्ट करना हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।